तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा जीएसटी को लेकर राहतों की, जो कि व्यापारियों को 1 मई 2021 को मिली है। जीएसटी की सीबीआईसी ने लगभग 7 ऐसी नोटिफिकेशन दी हैं जिनसे व्यापारियों को कुछ राहतें दी गई हैं। लेट फीस को लेकर के, इंटरेस्ट को लेकर के और ड्यू डेट्स बढ़ाई गई हैं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये हमारी 7 नोटिफिकेशंस हैं जो कि दी गई हैं। इसमें से पहली नोटिफिकेशन में ये डिलेड पेमेंट में इंटरेस्ट जो है वो थोड़े दिन के लिए माफ़ कर दिया गया है। उसके बाद 3B की डेट कुछ बढ़ा दी गई हैं। कंपोजिशन करदाताओं को लेकर के जो उनकी GSTR 4 फाइल होती है, पूरे साल की जो समरी जाती है, उसको लेकर के कुछ राहतें दी गई हैं। और फिर जो जॉब वर्कर के सामान जाता है उसको लेकर के कुछ राहत है। फिर GSTR 1 की डेट बढ़ा दी गई है, उसको लेकर के है। कुछ ITC का जो अवेलमेंट है 5% के लिए, 5% जो मिलता है उस पर कुछ राहत दी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ कंप्लायंसेस की डेट बढ़ा दी गई है, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। चलिए आइए डिटेल में डिस्कशन करते हैं। हाँ, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं GSTR 1। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे जो करदाता हैं वो 2 पार्ट में बांटे गए हैं जीएसटी के द्वारा। वो है कि एक तो है जो 5 करोड़ से ऊपर जिनकी टर्नओवर है, और एक है जो 5 करोड़ से नीचे जिनकी टर्नओवर है। 5 करोड़ से नीचे वाले व्यापारियों को कुछ ऑप्शन दिया गया है कि वो मंथली रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं और क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। जो लोग मंथली रिटर्न फाइल करते हैं उनको कुछ राहतें कम दी गई हैं, और जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उनको कुछ ज़्यादा राहतें दी गई हैं। जैसे कि GSTR 1 को लेकर के जो 5 करोड़ से ऊपर के हैं उनकी अप्रैल की जो ड्यू डेट थी वो 11/5 थी, जिसको अब बढ़ा करके 26/5 कर दी गई है। जिसको अब बढ़ा करके 26/5 कर दी गई है। फिर जो लोग जिन्होंने मंथली ऑप्शन लिया हुआ है 5 करोड़ तक के लिए, उनको भी डेट 26/5 ही फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ, जो लोग 5 करोड़ से नीचे हैं उनको डेट 28/5 का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको जो GSTR 1 है अप्रैल महीने की, उसको 28/5 तक फाइल कर देना है। जहाँ तक सवाल है लेट फीस का, वो इस डेट तक 26/5 और 28/5 जो भी करदाता की श्रेणी है उसके हिसाब से उसको माफ़ कर दी गई है। फिर हम बात आते हैं GSTR 3B पर। GSTR 3B में जो 5 करोड़ से ऊपर के हैं उनको मार्च और अप्रैल दोनों महीने के लिए राहत दी गई है। मार्च की जो 3B है वो 5 मई तक सबमिट कर सकते हैं, और जो 5 करोड़ से ऊपर वाले करदाता हैं अप्रैल की जो उनको 3B सबमिट करनी है उसको 4 जून तक वो सबमिट कर सकते हैं। यानी कि इसमें लगभग 15 दिन की राहत उनको दी गई है। फिर आती है GSTR 3B ऐसे करदाताओं के लिए जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, लेकिन उन्होंने क्वार्टरली ऑप्शन जो है वो नहीं लिया है। तो ऐसे करदाताओं के लिए जो डेट है वो 20 मई हो गई है अब मार्च महीने के लिए, और अप्रैल महीने के लिए 19/6 हो गई है। यानी कि उनको मार्च के महीने और अप्रैल महीने के लिए 30 दिनों की मोहलत दी गई है। अब बात आती है ऐसे करदाताओं की जो कि क्वार्टरली 3B फाइल करते हैं। तो क्वार्टरली 3B जो मार्च के महीने की है, तो मार्च के महीने की जो 3B वो फाइल करते हैं वो जनवरी से मार्च पूरे क्वार्टर की होती है। तो उसकी जो ड्यू डेट होती है वो 22/4 और 24/4 होती है। तो उनको भी 1 महीने की छूट दी गई है, यानी कि 22/5 और 24/5 तक वो इसको सबमिट कर सकते हैं। अप्रैल महीने की जो IFF जो 3B होगी जो कि उन्हें सबमिट करनी है वो 25/5 तक या 24/6 तक सबमिट कर पाएंगे। ऐसे ही जो क्वार्टर की है वो 22/5 और 24/5 तक वो लोग सबमिट कर पाएंगे। अब बात आती है इंटरेस्ट की। तो GSTR 1 पे तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं फ़िलहाल। अब जो बात आती है 3B की, तो 3B में जो 5 करोड़ से ऊपर के व्यापारी हैं उनको 15 दिन के लिए मोहलत दी गई है कि जब तक, जो कि आप ये मानिए कि ये जो डेट्स हैं ये
5, 5 और 4, 6, यहाँ तक उन्हें 9% का ब्याज लगेगा। केवल 9% लगेगा 15 दिनों के लिए। उसके बाद ये ब्याज बढ़कर के वापस से 18% हो जाएगा। यानी कि इन व्यापारियों को इस डेट तक अपनी GSTR 1 सबमिट और GSTR 3 भी सबमिट कर देनी है। अगर वो नहीं करते हैं तो उन पर लेट फीस भी लगेगी और ब्याज भी 18% से लगेगा। जो रिलीफ है वो उनको केवल और केवल उस ही 15 दिनों की मिलेगी, जिसमें उनका ब्याज भी कम रहेगा और लेट फीस भी कम लगेगी। फिर बात आती है जो 5 करोड़ से कम टर्नओवर के हैं। तो 5 करोड़ से टर्नओवर के जो व्यापारी हैं वो चाहे मंथली में हो या क्वार्टरली में हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका जो 15 दिन का फर्स्ट 15 दिन का ब्याज है अप टू 5, 5 और 4, 6, जो भी मंथ की आपकी है, मार्च महीने के लिए 5, 5 और अप्रैल महीने के लिए 4, 6, जो ड्यू डेट है वहाँ तक उनका ब्याज नील रहेगा, कोई ब्याज नहीं लगेगा। और उसके आगे के 15 दिन यानी कि 6, 5 से लेकर के 20, 5 और 5, 6 से लेकर के 19, 6 तक उनको 9% ब्याज देना पड़ेगा। और इस एक महीने के पीरियड के बाद यानी कि 20, 5 और 19, 6 के बाद उनको वापस से 18% ब्याज देना पड़ेगा। तो यानी कि ये डेट्स जो उनके लिए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनको इसका ध्यान रखना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें लेट फ़ीस की, तो लेट फ़ीस GSTR 3B पर इस ड्यू डेट के बाद में जो मैंने आपको बताई 5 मई और 4 जून और 20 मई और 24 मई, 19 जून, ये सभी ड्यू डेट्स के बाद में वापस से वही लेट फ़ीस लगनी शुरू हो जाएगी। इन डेट्स तक कोई लेट फ़ीस नहीं लगेगी। उसके बाद में वही अगर आप नील सबमिट करते हैं तो 20 रुपये पर डे, 10 रुपये फॉर द CGST एंड 10 रुपये फॉर SGST वो आपकी लगेगी। और अगर आपकी कोई भी लायबिलिटी है तो उसमें आपकी 50 रुपये रोज़ की लेट फ़ीस लगेगी। फिर आइए कंपोजिशन करदाताओं के बारे में कुछ बात करते हैं। तो कंपोजिशन करदाताओं को 2 फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं। एक तो उनकी क्वार्टरली रिटर्न जाती है CMP 08 में, जिसकी डेट को 1 महीना लगभग बढ़ा दिया गया है। 18/4 उसकी डेट होती है, उसको 18/5 कर दिया गया है। और साथ ही उसको जो ब्याज है वो भी पहले 15 दिन के लिए माफ़ कर दिया गया है और अगला 15 दिन के लिए 9% कर दिया गया है और उस पर कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। वहीं GSTR 4 की बात करते हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए है। तो उसकी डेट को भी 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि उसकी ड्यू डेट 30/4/2021 थी, जिसको बढ़ा करके 31/5/2021 कर दिया गया है। और इस डेट के बाद में 31/5 के बाद में उनको एप्लीकेबल लेट फीस भी देनी पड़ेगी। जो भी एप्लीकेबल है वो उनको देना ही पड़ेगा। अब बात आती है एक जॉब वर्कर को जो हम काम करने के लिए सामान भेजते हैं, उसकी रिटर्न जाती है ITC 04 में। इसकी डेट भी बढ़ा दी गई है, 25 अप्रैल इसकी डेट थी, जिसको बढ़ा करके 31 मई 2021 कर दिया गया है। फिर कुछ ऐसे कंप्लाइंसेस हैं GST में जिनकी डेट बढ़ा दी गई है, जो कि ये कंप्लाइंसेस हैं। ये कंप्लाइंसेस किस तरीके के हैं, यानी कि कोई अगर आपकी अपील पेंडिंग है और उस पर, हाँ ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर उस पर कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है, वो अभी ओपन है, पेंडिंग फॉर एनी एक्शन है, तब ही ये चीज़ लागू होगी। अगर किसी भी आपकी अपील पर या आपके रिप्लाई पर कोई ऑर्डर हो गया है तो उसके लिए ये लागू नहीं होती है। आपका कोई रिफ़ंड ऑर्डर है या कुछ भी है, चाहे आपकी कोई एप्लीकेशन हो या कोई रिपोर्ट हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई रिटर्न हो, कोई स्टेटमेंट हो, अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी, जिस पर कोई आपका कंप्लीशन नहीं हुआ है, जिस पर कोई भी ऑर्डर नहीं हुआ है, केवल उन्हीं पर ये एक्सटेंशन लागू होगी, जिसको कि 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि 15 अप्रैल 2021 से लेकर के 30 मई 2021 तक कोई भी ऐसा कंप्लायंस जो कि पेंडिंग है
एक्शन के लिए जिस पर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है तो उसको 31 मई के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं फिर आपको जीएसटी की जो भी होगा, जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं देता रहूँगा, और आपके देखने के लिए और आपके सहयोग